हम सब जानते हैं कि बजट बनाना कितना जरूरी है ना। पर्सनल फाइनेंस का ये समझ लीजिए पहला रूल है। पर देखिए, जानना एक बात है और उस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी। अक्सर ये बहुत मुश्किल और थका देने वाला लगता है। अगर आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है तो भाई आप अकेले नहीं हैं। सच तो यह है कि ज्यादातर लोगों के लिए बजट शब्द का मतलब ही होता है पाबंदियां, हर चीज पर रोक टोक। पर सोचिए, क्या हो अगर पैसे बचाने का कोई आसान और ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीका हो। और बस यहीं पर 50-30-20 का ये बजटिंग रूल काम आता है। ये एक बहुत ही सीधा साधा, आसानी से लागू होने वाला तरीका है जो महीने के आखिर में आपकी बचत की गारंटी देता है। और सच कहूं तो यही बात इसे इतना कमाल का बनाती है। अब देखिए, ये कोई एकदम नया आइडिया नहीं है, लेकिन इसे मशहूर किया अमेरिकी सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने अपनी किताब में। इससे इसकी क्रेडिबिलिटी, मतलब इसका भरोसा, और भी बढ़ जाता है। ये एक आजमाया हुआ और परखा हुआ तरीका है। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल है। ये रूल आपकी टैक्स के बाद की इनकम को, मतलब जो पैसा आपके हाथ में आता है, उसे 3 बहुत ही सीधी साधी कैटेगरीज में बांट देता है। इसके बाद ये समझना बच्चों का खेल हो जाता है कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए। ये जो विजुअल ब्रेकडाउन है, इससे सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। आपकी इनकम का आधा हिस्सा यानी 50% आपकी ज़रूरतों के लिए है, फिर 30% आपकी चाहतों के लिए, और बचा हुआ 20% सीधा आपकी सेविंग्स या फिर कर्ज चुकाने में जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस 50% की, जो आपकी ज़रूरतों के लिए है। ये वो खर्चे हैं जिनके बिना सच में काम नहीं चल सकता। सोचिए, घर का किराया, गाड़ी की EMI, ज़रूरी राशन पानी, बिजली पानी के बिल, ये सब आपके जीवन के सबसे बुनियादी खर्चे हैं। इसके बाद आता है 30% का हिस्सा, और ये है आपकी चाहतों के लिए। ये वो पैसा है जिससे आप असल में जिंदगी को एंजॉय करते हैं, चाहे वो दोस्तों के साथ बाहर डिनर पर जाना हो, कहीं घूमना हो, जिम की मेंबरशिप हो, या बस वो अपनी पसंदीदा कॉफी पीना हो। और आखिर में सबसे ज़रूरी 20% हिस्सा, ये है आपकी बचत और आपके भविष्य के लिए। इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग, एक इमरजेंसी फंड बनाना और इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें शामिल हैं। सच मानिए, यही वो हिस्सा है जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की असली नींव रखता है। लेकिन ये रोल सिर्फ हिसाब किताब के बारे में नहीं है। नहीं, इसका जो असली जादू है ना, वो इसके साइकोलॉजिकल फायदे में है। ये आपको एक ही साथ सुरक्षा भी देता है और आज़ादी भी। ये एक रियल एक्सपीरियंस है जो इस रूल के सार को, इसके एसेंस को दिखाता है। जरा सोचिए, जब आपको ये पता हो कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और आपकी बचत भी हो रही है, तब आप अपनी चाहतों पर बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी अपराध बोध के खर्च कर सकते हैं। यही तो है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। जो पुराने बजटिंग के तरीके होते हैं ना, वो अक्सर पाबंदियों पर जोर देते हैं, जिससे हर छोटे बड़े खर्च पर एक गिल्ट सा महसूस होता है। लेकिन 50-30-20 रूल ये बैलेंस पर फोकस करता है, और नतीजा ये है कि आपको अपनी मेहनत की कमाई को एंजॉय करने की आज़ादी मिलती है, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। और हाँ, वो जो 30% वाला हिस्सा है ना, वो सिर्फ मज़े के लिए नहीं है, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। चाहे वो जिम मेंबरशिप से आपकी फिजिकल हेल्थ हो, थेरेपी से मेंटल हेल्थ हो, या फिर परिवार के साथ छुट्टियां बिताकर आपकी इमोशनल हेल्थ। चलिए, अब बहुत थ्योरी हो गई, इसे एक असली उदाहरण के साथ समझते हैं, ताकि ये और भी क्लियर हो जाए कि ये आपके लिए असल में कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सारे टैक्स कटने के बाद आपकी महीने की इनकम जो आपके हाथ में आती है वो है $5000। अब देखते हैं कि 50-30-20 रूल के हिसाब से ये पैसा कैसे बटेगा। देखिए, हिसाब बिल्कुल सीधा है। $5000 का 50% यानी $2500 आपकी ज़रूरतों पर खर्च होगा। 30% यानी $1500 आपकी चाहतों के लिए होंगे, और बाकी का 20% यानी पूरे $1000 सीधे आपकी बचत में जाएंगे। अब इसे और भी प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं। आप अपने महीने के बजट को हफ्तों में तोड़ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अपने फिक्स्ड खर्चे जैसे किराया या EMI उसे हटा दीजिए। फिर जो पैसा बचता है उसे महीने के हफ्तों में बराबर बराबर बांट लीजिए। इससे किराने का सामान या बाहर खाने पीने जैसे रोजमर्रा के खर्चों पर नजर रखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये रूल काफ़ी फ्लेक्सिबल है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जिसे आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल सकते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन सवाल उठता है कि क्या होगा अगर मेरी सिचुएशन अलग है, अगर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो,
और ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। हर किसी की फाइनेंशियल हालत अलग होती है, खासकर अगर किसी पर स्टूडेंट लोन या क्रेडिट कार्ड का कोई बड़ा कर्ज हो। और बस यहीं पर इस रूल का लचीलापन काम आता है। मान लीजिए आप कर्ज जल्दी चुकाना चाहते हैं, तो आप बचत वाले हिस्से को 20% से बढ़ाकर 30% कर सकते हैं और अपनी चाहतों वाले खर्च को 30 से घटाकर 20% पर ला सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करता है। तो आखिर में ये सवाल आपके सोचने के लिए है। एक ऐसा सिस्टम जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दे और साथ ही खर्च करने की आज़ादी भी दे, वो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है ना?